नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। भारत की हालत इन दिनों जेब में नहीं दाने भैया चले भुनाने वाली हो गई है। एलएसी पर चीन गांव पर गांव बसाता जा रहा है। देश भर के राज्यों पर बीते 18 सालों में सबसे ज्यादा कर्ज चढ़ गया है और भारतीय रिजर्व बैंक लगातार जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि शाहरुख खान के साथ एक गाने में दीपिका पादुकोण ने बिकिनी पहनकर अभिनय कर लिया। जिन मंत्रियों को नीति को लेकर बहस करनी चाहिए वो गाने की आलोचना में व्यस्त हैं। पूर्व नौकरशाह स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये वही देश है जिसके संविधान में वैज्ञानिक चेतना की बात कही गई है। वैज्ञानिक चेतना का मतलब इसरो वाले विज्ञान से भर नहीं है। इसका तात्पर्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से है कि आप कुछ बोलने से पहले सोचिए कि कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि बिना कंट्रोल कुछ भी कह दें। इस समझना जरूरी है कि दिक्कत कहाँ है, गाने में, दीपिका के अभिनय में, उनके कपड़ों में, या फिर इस बात में कि गाने में शाहरुख खान नजर आते हैं। क्या ये विरोध सिर्फ एक गाने या एक पोशाक का विरोध है या फिर असली खेल कुछ और है? पूछेंगे यही सवाल दिन की बड़ी खबर में। सुर्खियां भी होंगी, लेकिन पहले गौर कीजिए इस बात पर कि बेशरम वास्तव में है कौन। शेम प्लांट के बारे में सुना है कभी देखा है आपने? हमें लगता है कि कई लोगों ने देखा होगा, शायद इस नाम से न जानते हो। एक पौधा होता है, देशज भाषा में उसे छुई मुई का पौधा कह देते हैं। उसकी पत्तियों पर हाथ लगाएं तो वो खुद ब खुद सिकुड़ आती हैं। इसी के नाम पर बहुत छोटी छोटी बातों से प्रभावित या प्रोवोक हो जाने वालों को छुई मुई कह दिया जाता है। हमारा मानना है कि ये छुई मुई का अपमान है, उसकी भावनाओं का अपमान, क्योंकि पौधा जो प्रतिक्रिया देता है वो कुदरत ने बनाई है। विज्ञान के जरिए उसके कारणों को समझा जा सकता है, जबकि जिन्हें छुई मुई कह दिया जाता है उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। उनकी बातों का तो न कुदरत से कोई लेना देना होता है और न ही विज्ञान से ही। कब किस बात पर इनकी भावनाएं आहत हो जाएं पता ही नहीं चलता। कभी किसी के कहे से आहत होती हैं, कभी किसी के लिखे से आहत होती हैं, कभी ट्वीट से, कभी वीडियो से। अब इन भावुक लोगों की ये भावनाएं अद्भुत होती हैं, समय से ज़्यादा बलवान भी होती हैं, तभी तो सदियों पुरानी बात पर आज आहत हो जाएंगी। जो वर्तमान में चल रहा है उससे तो आहत चलती ही रहती हैं और जो भविष्य में होने वाला है उससे भी आहत होती हैं। कैसे कि ऐसा हो गया तो हम आहत हो जाएंगे और फिर आप देख लेना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस तरह के खूब बयान आते हैं। फिलहाल भावनाएं एक गीत के वीडियो के स्क्रीनशॉट से आज चल रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म में पठान, उस फिल्म का गाना बेशरम रंग, बेशर्म नहीं बेशरम। बोल है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलकर इश्क वालों ने। मैं सिंगर नहीं हूँ, इसलिए मेरे उच्चारण पे आप प्रोवोक मत हो जाइएगा, अपनी भावनाओं को आहत मत कर लीजिएगा। 3 मिनट 13 सेकंड का वीडियो है जो वायरफ ने डाला है। इस गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कम से कम 10 रंग के कपड़े पहने हैं। बाकी किसी रंग के कपड़ों पर कोई आपत्ति नहीं आई। सैफरन या भगवा रंग की बिकिनी में है। यही वो सीन है जिस पर भावनाएं आहत हो गई। 4 दिन पहले गाना आया, विवाद तभी से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। पहले हमने इसे इग्नोर किया, फालतू की बहस समझा इसे, मगर धीरे धीरे मामला बढ़ता ही गया और फिर शाहरुख खान का एक बयान भी आ गया। उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। फिल्म के बॉयकॉट की मांग और गाने पर उठे विवाद के बीच ये शाहरुख खान का पहला बयान था। किसी का नाम उन्होंने लिया नहीं, मगर इशारों में बहुत कुछ कह दिया। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कह दिया। शाहरुख कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। एक और बॉलीवुड फिल्म का बॉयकॉट चल रहा है। एक और इसलिए हमने कहा क्योंकि इससे पहले हमने बॉयकॉट्स की झड़ी देखी है लगते हुए। ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा, लाइगर और भी कई फिल्मों के साथ ऐसा हो गया है। कोई बड़ी हिंदी फिल्म आ रही हो और किसी न किसी वजह से कंट्रोवर्सी ना हो जाए, बॉयकॉट का कॉल ना आए, ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जैसा हमने पहले ही बताया, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को। शाहरुख का बयान उसी परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जा रहा है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। फिल्म का डायलॉग बोला और इसे विरोध करने वालों को जवाब की तरह देखा गया। वैसे भी व्यक्ति से मुंह मोड़कर एक लंबी चुप्पी को लबों पर ओढ़ लेना
और भी बड़ा मुश्किल काम है, वो भी तब जब बात अपने घर तक पहुंचने लग जाए। आपने आखिरी बार अमिताभ बच्चन को सामाजिक और तात्कालिक मुद्दों पर बोलते कब सुना था? 2012-13 के आसपास पेट्रोल डीजल की महंगाई पर उनके ट्वीट्स देखने को मिल जाते हैं, शेयर भी होते रहते हैं जब जब भाव बढ़ता है, लेकिन बीते 8 सालों में कभी भी ऐसे मसले पर वो बोले नहीं जिस पर विवाद चल रहा हो। जनरल बातों पर बोलते हैं, विवाद वाली बातों पर नहीं बोलते जिस पर कोई उन्हें कॉल आउट कर सके। ये पहला मौका था जब उसी मंच से अमिताभ बच्चन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी, बात और खुल गई। सुनिए। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. Since those early times, there have been many changes in cinema content. Art house cinema, the advent of the angry young man of the 70s and 80s, viewed against the frustration of countless unemployed youth, to the current brand of historicals, couched in fictionalized jingoism, along with moral policing. The range has kept audiences reflecting on the politics and social concerns of our times through single screens, videos, multiplexes, and now the burgeoning OTT. अमिताभ बच्चन ने पहली बार खुलकर यूं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए तो चर्चा लाजमी थी ही। शाहरुख खान ने भी उसी मंच से बयान दिया। अब तक बात का बतंगड़ बन गया था, मंचों पर नहीं सड़कों पर भी तस्वीरें आने लगी। जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, देश के कई इलाकों से हिंदुत्ववादी संगठनों ने फिल्म पर बैन की मांग शुरू कर दी, बॉयकॉट। किसी ने कहा गाने का वो सीन हटा दिया जाए, भगवा रंग की बिकिनी पहनकर अश्लीलता फैलाई जा रही है। किसी ने कहा भगवा कलर का कपड़ा पहनना और गाने का नाम बेशरम रंग रख दिया। किसी ने कहा यह संस्कृति का अपमान है। सोशल मीडिया पर सबको कहने सुनने की आज़ादी तो है ही, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं और ऐसा कहने वालों को कोई लोग फ्रिंज एलिमेंट भी कहकर खारिज कर सकता है। मगर सरकार और उससे जुड़े नेता इस विवाद में कूद पड़े तो कोई कैसे खारिज कर सकता है? दरअसल सोशल मीडिया पर छिटपिट तरीके से हो रहे कपड़े के रंग पर विवाद को पहली हवा मिली मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के बयान से। वो बयान क्या था, आपको सुनाते हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तैयारी आप देख रहे हैं, लिखा हुआ बयान मंत्री जी ने पढ़ा। गाने के एक सीन पर भी नहीं, सीन में पहने गए कपड़े और उस कपड़े के रंग पर। देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि सीन को एडिट नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश में फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे, नहीं देने हो सकते हैं। उन्होंने सीधा सीधा जो कहा है, हम उस पर अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उनके बयान का संकेत क्या है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने कहा यह गाना अश्लील लग रहा है तो पॉज कर करके देख कौन रहा है। किसी ने कहा गृह मंत्री को यह मुद्दा इतना जरूरी क्यों लग गया। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र की भावनाएं आहत हुई हों, इससे पहले भी कई छोटे बड़े मसलों पर आहत वो हो चुके हैं। वैसे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री होने के नाते इनके पास आहत होने के कई और विषय भी हो सकते हैं। राज्य में अपराध बढ़ा है, अवैध खनन की समस्या है ही, मिनरल स्टेट है, सीरियल किलिंग के मामले भी सबसे ज्यादा इसी राज्य से सामने आए, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा। मगर इस पर भावनाएं आहत अगर हुई हो तो इस तरह का बयान हमने सुना नहीं। कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों को देखकर माननीय नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आंकड़े सरकारी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 2021 में मध्य प्रदेश में कुल 4,75,918 प्रकरण दर्ज किए गए। ये बीते साल माने 2020 से 42,000 अधिक थे। 2020 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश में हिंसक अपराध 11.8% बढ़ गए। 2020 में 23,287 हिंसक अपराध दर्ज किए गए थे। 21 में 26,038 हिंसक अपराध दर्ज हुए। 2021 में देश भर में 13 सीरियल किलिंग्स के मामले दर्ज हुए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 4 अकेले मध्य प्रदेश से रिपोर्ट हुए। भारत में नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश लगातार दूसरे साल टॉप पर रहा। 2021 में 19,173 मामले दर्ज किए गए।
आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर ही रहा। 2021 में ऐसे 2627 मामले दर्ज हुए। एक अच्छी बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित मामलों में राज्य की पुलिस ने 99% चालान भी प्रस्तुत कर दिए हैं। इसका मतलब पुलिस भी अपना काम करने की कोशिश तो करती नजर आ रही है। हम आपको वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि माहौल कैसा है। छठवें बिंदु पे आते हैं। दहेज हत्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पे है। 2021 में ऐसे 522 मामले दर्ज हुए। घरेलू हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश पहले 3 राज्यों में आता है। सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ अपराध के मामले में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 2021 में सूबे में 60 साल से ऊपर के लोगों के खिलाफ 5273 मामले दर्ज हुए। 2020 में ऐसे 4602 मामले दर्ज हुए, माने एक साल में 14.5% का उछाल आ गया। असल समस्याएं गृह मंत्री जी के लिए ये होनी चाहिए, मगर इस पर आज वो हुए क्या हम जानते नहीं हैं। हुए हो सकते हैं, हम तक जानकारी नहीं पहुंच जाएगी तो उसे भी दिल ललन टॉप शो में इसी तरह प्रमुखता से दिखाएंगे। आज होने वालों की लिस्ट में सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नेता नहीं है, वैसे और भी लंबी लिस्ट है। बात संसद के गलियारे तक पहुंच गई। सुनिए कुछ बयान। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। ये गलत है, क्योंकि भगवान जो है ये त्याग, शौर्य, बलिदान और अध्यात्म का प्रतीक है और इन कपड़ों को पहन करके अश्लील गाने गाए जाएं ये उचित नहीं लगता। मैं इसकी निंदा करता हूं और माननीय मंत्री जी को भी लिखेंगे कि इसको बंद किया जाए। सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इस तरह से हमारी संस्कृति का उपास नहीं उड़ाया जाना चाहिए। मेरे साथ में अनेक सांसद भी, हमारे अनेक संत भी, अनेक संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और हम मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी पत्र लिखेंगे कि इसको बंद किया जाए तुरंत। राजस्थान के सीकर से भाजपा सांसद ने भी इसको भगवा का अपमान ही बताया। भोपाल वाली साध्वी प्रज्ञा ने भी सभी हिंदुओं से फिल्म के बहिष्कार की बात कर दी। विपक्ष की जवाबी प्रतिक्रिया भी आई है, उसे भी आप सुन लीजिए। आज कहते हैं कि हिंदू खतरे में, मुझे बताइए क्या हिंदू खतरे में है? वो मुगल राज में खतरे में नहीं था जब मुगल यहाँ राज कर रहे थे, तो कैसे खतरे में है? ये जो है ना, ये जो हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने सत्ता को बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। वो खतरे में है, ये खतरे में। अरे देश खतरे में है। सर मुझे उनका अपने एमपीओ का स्पीच का फ्रीडम नहीं है। शाहरुख जी भी हमारे बहुत करीब है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। वो जो बोले हैं उसके माफिक बहुत ठीक ही बोले हुए, शायद उसके बारे में हम फिर कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये बताएंगे जरूर कि हमको लगता कि पीपल्स इज द लास्ट वर्ड। राजनीति तो अपनी जगह है, मगर सवाल यह है कि क्या वाकई एक गाने के सीन पर इतना विवाद किसी काम का भी है? जो भगवा साधु पहनते हैं और जो भगवा रंग की बिकिनी दीपिका ने अभिनय के दौरान पहनी, विरोध करने वालों को इन दोनों का फर्क कैसे समझ में नहीं आया? असल जिंदगी हो या फिल्म हो, इस कलर के कपड़े पहले भी पहने जाते रहे हैं और वो हर तरह के कपड़े होते हैं। उन कपड़ों को पहन के हर तरह के काम भी किए गए। पहले भी तमाम गानों में ऐसा हुआ है जिनमें नायिका ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर अभिनय किया। एक गाना अक्षय कुमार का है, कैटरीना कैफ के साथ उनका दे दना दन का गाना गले लग जा, अच्छा गाना है। इसमें कैटरीना ने भगवा रंग के कपड़े ही पहने हैं। अक्षय कुमार की ही एक और फिल्म है भूल भुलैया, इसके टाइटल ट्रैक में अक्षय और दूसरे कलाकारों ने न सिर्फ भगवा पहना हुआ है बल्कि कुछ मालाएं भी दिखती हैं जिनका इस्तेमाल धार्मिक काज के लिए होता है। रंगीला के तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना गाने में भी उर्मिला ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने प्यार क्यों किया के गाने लगा 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 रे में सलमान खान के साथ सुष्मिता सेन ने भगवा रंग की साड़ी पहनी थी। कई लोगों ने बीजेपी सांसद रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी के पुराने गानों की तस्वीरें पे निकाल दी जिनमें हीरोइन ने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे हैं और पहनकर जो किया है उस पर लोग अपने अपने तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। हम उनसे सहमत नहीं हैं। पहले विरोध नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। रंग को धर्म से जोड़कर देखना और उसे बिना बात के उछालना सही कैसे हो सकता है? रंग को सिर्फ रंग रहने ना दिया जाए, उसे धर्म क्यों बना दिया जाए? इस सवाल का जवाब कोई देता नहीं।
शास्त्रों में या संविधान में क्या ऐसा कहीं कहा गया है कि भगवा पहनकर नृत्य नहीं किया जा सकता? सबसे अहम बात हम ये उठाना चाहते हैं कि रंग में इतनी देर से उलझे क्यों हुए हैं। 1 हफ्ता हो गया है, चीन क्या क्या कर रहा है हम आपको बता रहे हैं, डोकलाम में, तवांग में, और यहाँ चल रहा है शाहरुख खान। रंग के पीछे का मर्म क्या यही है? उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? क्या फकत कपड़े के रंग की वजह से विवाद है या फिर इसके पीछे कुछ और है? मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखिए। फिल्म पठान के विरोध में पोस्टर लहराए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक राइट है उनका अगर वो नहीं एग्री करते हैं तो, मगर जो उस पर लिखा है उसे पढ़ने की आवश्यकता है। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, इस्लामिक जिहाद। अब बताइए, जब गाने में भगवा रंग की बिकिनी का विरोध हो रहा है तो बीच में जेएनयू और इस्लामिक जिहाद आया कहां से? हम बताते हैं। पहले जेएनयू के बारे में बात करते हैं। फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 7 जनवरी 2020 को जेएनयू पहुंची थी। उस वक्त राइट और लेफ्ट विंग के छात्रों में मारपीट हुई थी। नकाबपोश कोमल तो आपको याद होगी, तभी की हम बात कर रहे हैं। वैसे कोमल कहाँ है अभी तक पता नहीं चला है। उस वक्त दीपिका घायल छात्राओं के साथ खड़ी नजर आई थी। वैसे उन्होंने कुछ कहा नहीं था, उनकी सिर्फ प्रेजेंस वहां पे थी। वो आई, वो चली गई। अब आइए इस्लामिक जिहाद पे। फिल्म का नाम है पठान, हीरो है शाहरुख खान। फिल्म वक्त नाम ही काफ़ी है। रंग के पीछे विरोध का जो लवादा ओढ़ा गया है, कहीं वजह यही तो नहीं? सवाल लोगों के मन में है, जवाब भी लोग जानते ही हैं। रही बात दीपिका के भगवा रंग के छोटे कपड़े पहनने की, तो ये उनकी आज़ादी है, वो चाहे जैसे कपड़े पहने। यदि आपको वो अश्लील लग रहा है तो मत देखिए, नहीं देखने का ऑप्शन है। YouTube में कोई गाना ऐसे घुसा नहीं चला आता है, आपको सर्च करना पड़ता है। ये आपके सामने अगर आ भी गया तो आप उसको क्लिक मत कीजिए, क्लिक थ्रू रेशियो कम हो जाएगा। कोई फिल्म रिलीज होने से पहले सरकार की ही संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की नज़र से होकर गुजरती है। उसमें कौन लोग बैठे हैं आप जानते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो वहीं रोक दिया जाता है या उसे ठीक करने के लिए कहा जाता है। विरोध का अधिकार बिल्कुल है, हर किसी को है। पिक्चर, गाने या किसी भी आर्ट फॉर्म को जमकर लताड़िए, विरोध उसका कीजिए अगर आप उससे सहमत नहीं हैं, पर उसके लिए दमदार तर्क भी लेकर के आइए। मगर जो हो रहा है उसका तरीका तो अजीब लगता है। क्या विवेकानंद का देश इतना तर्कविहीन हो गया है कि उसे किसी के भगवे रंग के छोटे कपड़े पहनकर डांस करने से आपत्ति हो? गांधी का देश लॉजिक पर चलना चाहिए, ना कि बेसलेस इमोशंस पर। ये थी दिन की बड़ी खबर। आप देखिए सुर्खियां। पहली सुर्खी का संबंध कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से है। 7 सितंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई इस यात्रा के आज 100 दिन पूरे हो गए। सचिन पायलट के गढ़ माने जाने वाले दौसा में आज राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत किया गया। लोगों का हुजूम उमड़ा। घर की छतों, दीवारों, सड़कों और गलियों में लोग खड़े नजर आए स्वागत के लिए। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। राजनीतिक गलियारों में इसे सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन बता दिया गया। दौसा के बाद राहुल गांधी जयपुर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मामले में मोदी सरकार को कैसे घेरा, आप सुनिए। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। अगली सुर्खी की ओर बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए। तस्वीरें दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने की हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणी के विरोध में हो रहा है। पाकिस्तान सरकार और बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर टिप्पणी की थी, जो कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से पाकिस्तान को लगाई गई फटकार के जवाब में आई थी। 14 दिसंबर को एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगा दी थी।
पाकिस्तान को नसीहत देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जिस देश ने अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को अपने यहाँ पनाह दी हो और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला कर दिया हो, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। जवाब में बिलावल भुट्टो ने जो कहा उसे भारत के विदेश मंत्रालय ने असभ्य बताते हुए बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा, आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को प्रायोजित करने, शरण देने और सक्रिय रूप से फाइनेंस करने में पाकिस्तान की भूमिका निर्विवाद रूप से सवालों के घेरे में है। न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट और लंदन जैसे शहरों का नाम उन शहरों की लिस्ट में शामिल है जो पाकिस्तान प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद के निशान झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं। ये हिंसा उनके स्पेशल टेररिस्ट जोन से निकली है जिसे पूरी दुनिया में निर्यात किया गया। मेक इन पाकिस्तान आतंकवाद को रोकना होगा। मेड इन पाकिस्तान वो वाला, मेड इन इंडिया जैसा मेड इन पाकिस्तान, जैसा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस भाव में कहा गया था। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ओसामा बिन लादेन को शहीद के रूप में महिमा मंडित करता है और लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है। यहाँ तक बयान था। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी से बीजेपी में भारी गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे जो तोड़ दिए गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिलावल की मां को आतंकवादियों ने मार दिया था, लेकिन अब जब भारत आतंकियों के खिलाफ जंग छेड़ रहा है तो वो आतंकवादियों के साथ ही खड़े हैं। अगली सुर्खी का संबंध रूस और यूक्रेन से है। दर्शक जानते ही हैं 10 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसे लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पुतिन से कूटनीति के रास्ते जल्द से जल्द लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि यूक्रेन में चल रही जंग का एकमात्र हल यही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुतिन से भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर भी चर्चा की। दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि सितंबर में प्रधानमंत्री ने समरकंद में SCO समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सलाह देते हुए कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। तब पुतिन ने कहा था कि वो भारत की चिंता को समझते हैं और चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। अगली सुर्खी राज्यसभा से आई है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब में हो रही बेअदबी का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए संसद में बेअदबी से संबंधित IPC की धारा में संशोधन कर सख्त बनाने की मांग की। बेअदबी पर चर्चा के लिए उन्होंने नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस भी दिया था, लेकिन अध्यक्ष ने बहस कराने से इनकार किया तो राघव चड्ढा इसके विरोध में संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।